जनपद भदोही के दुलमदासपुर का मामला हमने कल ही वीडियो शूट किया और दिखाया। दरअसल इस पूरे मामले में जो दिखाया जा रहा था कि जमीनी विवाद है, लेकिन उसमें एक पक्ष का नाम लिया जा रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, वो भी फर्जी। तो हमें लगा कि इस पूरे केस में SC जो है, जो आरोप लगा रहा है या फिर जो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करवा रहा है, आखिर कौन है। तो वो परिवार हमारे साथ है। हमने काफ़ी मेहनत करा और पता चला कि दुलमदासपुर में ही वो परिवार है। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर मुकदमा पंजीकृत ये लोग क्यों करवा रहे हैं, कौन सा वाकया इनके साथ घटित हुआ, कौन सी घटना घटी। इनके हाथ में जो है ये FIR की कॉपी है जिसमें आपको बताया जाए कि VNS भारतीय न्याय संहिता 352, 75, 76, 152/2, 3(1)द और 3(1)ध के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। अब इनसे समझते हैं कि आखिर क्या मामला रहा, क्या सच्चाई है, क्योंकि इनके जो विपक्षी हैं इन पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऐसा बात है कि हम संजय गौतम हैं। हाँ। हम लोग छठ पूजा करके हम लोग वापस आ रहे थे तो हमको लात से मारे। कौन लात से मारा? बकरी आलम। अच्छा। तो हम उस समय हम घटने से हम मारे, उसके बाद गिर गए, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हमारा परिवार देखे हैं। अच्छा। उसके बाद हम लोग नहीं उस समय बोले। उसके बाद हम छठ अर्घ में मनाकर उसके बाद हम लोग नहीं उस समय FIR लिखे। उसके बाद हमारे कोई पुराना विवाद रहा कि ऐसे चलते फिरते मार? नहीं, हम लोग को 15 दिन से हम लोग को पीछे पड़े थे। काहे के लिए? अब ऐसा बात है ना कि ओढ़े पहने रही, बन ठन के आ रही थी, इसको ओढ़नी पकड़कर साड़ी पकड़कर खींच रहे थे। ये लोगों ने परेशान कर दिए। या उसी समय हमको धमकी दिए मारने के लिए, कहे कि बारी हो आप कुछ कर नहीं पाओगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलिया के रहने वाले हैं। मजदूर हैं? हम मजदूर हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग टपटेज काम करते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा बात है। कालीन वाला काम? हाँ, कालीन वाला काम। जो हम लोग परदेसी आदमी हैं, हम लोग को मारने की धमकी दिए हैं और काट पीट के कह रहे हैं कि ये लोग नहीं रह पाएंगे यहाँ। कौन कौन कह रहा है इसमें? बकरी आलम और नमो कौन है? और ये है रिफान। अच्छा। ये लोग मारने की धमकी दिए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से भाग नहीं पाओगे, इतना पैसा ले लो और ये केस वापस कर। जो भी आपने कहा कि आपकी औरत आ रही थी कहीं से, उनको तंग किया गया। हाँ, फिर आपने विरोध किया। फिर ये जो है लात मारे और गाली गलौज कर। हाँ, गाली गलौज कर। हाँ। अच्छा। उसके बाद हम लोग शांति मना कर रह गए। उसके बाद FIR नहीं लिखवाए। हम लोग गए तो थाने पर मना कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए हमको दबाव डाल दिए। तो तहरीर आपके नाम पे गया है? जी। अच्छा, क्या आरोप लगाया आपने जो है पुलिस के सामने? सामने के आरोप लगाए हैं कि जैसे पैसा ले लीजिए, एक सुलह कर दीजिए। वो लोग कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो हम कह रहे हैं कि हम सुलह नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। अच्छा जी। तो मुकदमा आपने ही लिखवाया है? हाँ, हम लिखाए हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना घटी है कि छठ पूजा करके आ रहे थे पोखरा के पास से तालाब के। अच्छा। हम बीच रास्ते में वो खड़ा रहे थे, मोटरसाइकिल से आए थे, खड़ा हो गए थे। तो कह रहे कि चलिए रहर में चलिए, नहीं तो भाटा उठा के पास चलिए, गलत काम हो जाएगा। तो हम कहीं कि नहीं होगा। हम जैसे पूजा करके आए, हम बर्ती में हैं, तो हम आपके घटना कैसे करेंगे कि ऐसे फालतू चलेंगे? आपके बेटी बहन नहीं है? तो हम यही से नहीं करे थे। तो हम पल्लू धाई के खींचे खाचे लगे थे, साड़ी वाड़ी खोले लगे, बदतमीजी करे लगे थे जी। तब वजह से हम हुला उला करे लगे थे तो वो चली आए थे, भाग गए। इसके बाद आपने तहरीर दी? हाँ। तब हम मुकदमा करे थे, थाना पर गए थे। थाना पर से हम आ रहे थे, तब रास्ते में जैसे हम आ रहे थे तो भाटा के पास जो मंदिर है, मंदिर के पास वो फेन खड़ी रहा था। तो फेन कह रहे हैं कि सुलह करा दो, न तो आपके अब जान से मार देंगे, केहू कुछ करेगा नहीं। बहुत हमारा 5-6 आदमी है, आपके पास केहू नहीं है जी। तो क्या मांग करेंगी आप, क्या चाहती हैं प्रशासन से? हम प्रशासन चाह रहे हैं कि हम कुछ पैसा नहीं लेंगे, उसका ऊपर कार्रवाई करिए। अच्छा जी। मोदी साहब से हम लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं विपक्षी आपके, कि इनका यहाँ किसी से जमीनी विवाद है और वही लोग आपको संरक्षण दे रहे हैं जी। तो
तो हम नहीं चाह रहे ना। अच्छा। हम लोग को इसी से मतलब नहीं है, हम लोग को कोई खड़ा नहीं किया है कि हम लोग छठ पूजा करके हम लोग हमारा चले दिक्कत है हैं ना। और इस विवाद में हम लोग को दबा डालते हैं, अच्छा अच्छा। इसलिए कि हम लोग को परदेसी आदमी है, इसीलिए हम लोग को दबाव डालते हैं कि भाई परदेसी आदमी इतना पैसा ले लो, इस काम में तुम लोग हाथ मत डालो। अच्छा, इसमें कितने लोगों का नाम है इसको आपको दिखाएंगे। करम आलम है। अच्छा, फ़क्र आलम इरफान, इरफान है। ये दो लोगों का नाम जो है इसमें नामजद FIR किया गया और बाकायदा इसमें आरोप लगाया गया कि हमारे साथ बदतमीजी किया गया। इनका पूरा परिवार है, यहीं पर रहता है। थोड़ा सा दिखाइएगा नितेश, वहीं पर ये लोग खाना पीना बनाते हैं और यहीं बर्तन है, यहीं पे चारपाई, यहीं पे रहते हैं। ये मजदूर है सुल्तानपुर बलिया सुल्तानपुर बलिया के ये लोग रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि छठ पूजा करके हम वापस आ रहे थे, हमारे साथ बदतमीजी की गई। इसके बाद हमने थाने में तहरीर दी और बाकायदा मुकदमा पंजीकृत करवाया। अब दबाव आ रहा है कि मुकदमा उठा लो, पैसा ले लो, ये कर दो, वो कर दो। खैर, ये पूरा जो विषय है तो जांच का विषय है कि आखिर किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कोई कैसे कर सकता है और इसके बाद दबाव कैसे डाल सकता है। क्या आखिरी में क्या मांग करेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि ये लोग गिरफ्तार हो जाएं, अच्छा। इन लोगों को ऐसा सजा दिया जाए कि वो लोग छूट नहीं पाए। अच्छा, ठीक है। ये भदोही पुलिस से निवेदन है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित वैधानिक कार्रवाई करे। बाकी जो सच है हम लगातार दिखाते रहेंगे, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। हमारा काम ही है कि दोनों पक्षों को सुने और पूरे मामले के तह तक जाएं। आप भी समझें, कानून भी समझे और सर्वसमाज समझे। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।